तो पहला प्रश्न है पंडित जी कि यह एक माता पिता ने हमें भेजा है कि हमारे बच्चे जॉब के लिए घर से दूर रहते हैं। ऐसे में हम क्या करें कि वे हमारे धर्म से जुड़े रहें। जी, मैं आपके बिल्कुल प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले तो मैं थोड़ी सी तारीफ आपके इस क्लब की और परमागम ऑनर्स की करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत 15 मिनट से मैं सुन रहा हूं। मुझे पता चला निधि जी ने छैडाला का रिवीजन कराया, फिर मैंने भाई सोहम को सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह सैटरडे, मुझे लगा था शायद संडे को है ये, पर ये सैटरडे को है। और क्योंकि मैं डेट वाइज चलता हूँ, मेरे माइंड में ना डेट रहती है, दिन नहीं रहता है। पर आज सैटरडे है और सैटरडे मॉर्निंग अगर 15 लोग भी मिलकर तत्व की चर्चा कर रहे हैं जूम पर अलग अलग जगहों से, तो ये पंचम काल में बहुत दुर्लभ है। तो ये आप सचमुच बहुत काबिले तारीफ हैं, सभी लोग जो यहाँ पर जुड़कर इस चर्चा का लाभ ले रहे हैं और आप लीड कर रहे हैं इसको। ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। आपके सवाल पर आता हूं मैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है और ये आप ही का नहीं, कई लोगों का सवाल रहता है। हम कहीं भी जब जाते हैं, बात करते हैं, कोई चर्चा करते हैं, तो इसका टेक्निकली मैं आपको बहुत आसान सा उत्तर दे दूं, पर ऐसा देना नहीं चाहता क्योंकि बहुत आसान है। क्योंकि जिस माध्यम से आप जुड़े हैं उसी माध्यम से सब लोग जुड़े जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले आज से 10 साल पहले जूम नहीं था, आज जूम है। आज लॉन्ग डिस्टेंस पे बात की जा सकती है। डिस्टेंस एजुकेशन बहुत आसान हो गई है, कई यूनिवर्सिटीज में आ गई है। और परमागम ऑनर्स भी इसीलिए शुरू हुआ था कि डिस्टेंस एजुकेशन का एक माध्यम बने। आज से 50 साल पहले हमने यहाँ से ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विद्यापीठ ओडमन स्मारक से चलाई थी, वो भी चल रही है। तो ये सारे माध्यम है जिससे जुड़ा जा सकता है, पर ये उत्तर इस बात का हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक हमें ये पता ना हो कि हमें करना क्यों है, तब तक कोई भी साधन हम जुटाएंगे क्यों। मुझे यहां से बंबई जाना है, और जब तक मुझे पता नहीं है कि मुझे बंबई क्यों जाना है, तो मेरे माँ बाप कितना भी कहते रहे कि तुम बंबई चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, ना ही मैं उसके लिए कोई साधन ढूंढूंगा। हमें अभी तक यही बात पता नहीं है, या मैं माता पिता की दृष्टि से कहूं तो हमें यही नहीं पता कि अभी हमारे बच्चों को हमें धर्म में क्यों लगाना है, या बच्चों को ये नहीं पता कि उन्हें करना क्यों है धर्म, तो वो नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग हैं, आप भी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, भाई सोहम है जो 24 वर्षीय हैं, आपने अभी बताया। तो हर एक एज ग्रुप के हैं। तो हम यहाँ पर 15 लोग इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ से कुछ मिल सकता है। कितने सारे सब्सक्रिप्शन होते हैं हमारे पास, सबके पास स्मार्टफोन है। हर एक ऐप कुछ ना कुछ बेच रही है। कोई ऐप बेच रही है कि तुम ठीक से सो जाओ, कोई ऐप बेच रही है कि तुम ठीक से योगा कर लो, कोई ऐप बेच रही है कि तुम कुछ डिस्कोर्सेस सुन लो, कोई कह रही है कि तुम ध्यान कर लो, मेडिटेशन कर लो। और हम सब्सक्राइब कर भी लेते हैं, पैसा भी दे देते हैं, 2 या 3 हजार रुपए साल का लगा भी देते हैं। कोई बुक समरी बेच रही है। सब लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जो सब्सक्राइब कर लेते हैं, पैसा भी दे देते हैं, वो उनमें से भी बहुत सारे लोग उससे कुछ लाभ नहीं लेते। सुबह 5 बजे उठकर योगा करना कितना अच्छा है, पर हम नहीं करते क्योंकि हमें पता नहीं करना क्यों है। मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, पर मैंने आज तक नहीं किया। यहां तक कि घर के कुछ 2 लोग सुबह सुबह उठकर 4:30 बजे 5 बजे पास के योगाश्रम में जाएं और वहां पर उनके कुछ सगे संबंधी बोले कि आपके बाकी परिवारजन क्यों नहीं आते, तो हम उनको ये जवाब देते हैं, पता नहीं, जब समय आएगा तब होगा। धर्म के मार्ग में भी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। आज आपके परिवार में भी 5-6 जन होंगे, पर जूम पर तो अकेले आप बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें उसकी कीमत पता है। और हम यहाँ पर फिर आपस में ही चर्चा करते हैं, जो चर्चा वास्तव में हमारे लिए नहीं है। हम उनके लिए चर्चा कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चों को, हमारे सगे संबंधियों को, या हमारे पति को, पत्नी को, बच्चों को धर्म के मार्ग में कैसे लगाएं। समस्या एक ही है, और समस्या यह है कि हमें अभी तक ये पता नहीं है, भान नहीं है कि हम सचमुच दुखी हैं। कोई घर से दूर क्यों गया? भाई सोहम इंजीनियर है, अभी गुजरात में है। गुजरात से दूर अगर कोई जाने का कारण बनता है, तो ये बनता है कि अपॉर्चुनिटी होगी, अपॉर्चुनिटी होगी, हमको एक अच्छा मौका मिलेगा, कुछ थोड़ा पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो उसमें फिर सुख मिलेगा। तो हमने पैसे को सुख से जोड़ा, सुख मिलेगा इसलिए हम वहां पर गए। फिर हम कुछ एसआईपी करेंगे, फिर हम कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। मेरा फंड 5 करोड़ का होना चाहिए ताकि मेरे रिटायरमेंट में कोई दिक्कत ना आए। तो हम वहां पर पूरे जीवन में पैसे के माध्यम से सुख ढूंढ रहे हैं, पर हम अभी तक अपने बच्चों तक या अपने परिवारजनों तक ये बात पहुंचा नहीं पाए
कि पर द्रव्यों में सुख नहीं है। सुख एकमात्र दे सकता है अगर कोई, या हमें मिल सकता है, संपूर्ण सुखी हम हो सकते हैं तो आत्मा से हो सकते हैं, वो बात हमने पहुंचाई नहीं। तो कुछ गलती हमारी है, हम सबकी, ये सही बात है। क्योंकि देखिए, यहां बैठे हुए लोगों से तो मुझे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस बात को। पर ये बात हमें पहले एक बार पहुंचानी होगी हमारे सगे संबंधियों तक, जो कि हमारा अपना काम है। और इसीलिए हम दो ही उद्देश्य अपने कहते हैं कि एक आत्मानुभूति और एक तत्व प्रचार। तो आत्मानुभूति से तो हम सुखी हो सकते हैं, और तत्व प्रचार से हम बाकी जो हमारे लोग हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें भावना आती है कि हम उन तक पहुंचे। तो दूर बैठा हुआ हमारा बच्चा, देखिए, सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है, नरक में भी सम्यक हो सकता है। ये अभी आपने छह डाला में सुनी होगी बात, तो छह डाला में ये बात आती है, सबसे पहले चारों गतियों का स्वरूप आता है। तो ये बात तो हमें भूल जानी चाहिए कि कोई अमेरिका में रहेगा तो धर्म से कैसे जुड़ेगा। यहां तक कि मुझे तो इस बार आश्चर्य हुआ कि हमारे एक विद्वान युगांडा में भी गए थे प्रवचन करने। वो मेरे घर पर आए मुझसे मिलने के लिए, तो मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, ये कंट्री है कहां, पहले मुझे एक बार मैप पे ढूंढने दो। मुझे पता चला कि अफ्रीका में है, केन्या के पास है। क्योंकि युगांडा नाम तो सबने सुना है, पर ये सच में है कहां पता नहीं था। तो युगांडा में भी सुनने वाले हैं तो सुनाने के लिए लोग पहुंच जाएंगे, पर हमें सुनने क्यों है, चोट उस पर करने की जरूरत है। देखिए क्या होता है, बहुत आसान सी बात है। हमें जब तक ये पता नहीं होता है कि हमारे शरीर में फोड़ा हो गया है, तो हम बिल्कुल निश्चिंत घूमते रहते हैं। जैसे ही कभी स्नान के लिए गए और शरीर में किसी एक जगह में अरे ये फुंसी, दर्द उसी समय से शुरू हो जाता है। 24 घंटे 48 घंटे पहले जो फोड़ा हो गया, जिस पर अभी तक ध्यान नहीं था, अभी तक दर्द भी नहीं हो रहा था, जैसे ही स्नान करने के लिए गए, वस्त्र हमारे हमने खोले और हमें वो फुंसी और वो फोड़ा जैसे दिखा, तो दर्द उसी समय से शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। ये मेरे साथ हाल ही में हुआ, इसलिए मैंने ये उदाहरण निकाला है। मुझे पता नहीं था 48 घंटे पहले तक कि मेरे ऐसी एक शरीर में एक जगह पर फुंसी हो गई है, और जैसे ही देखा और पता चला, तब से सिर्फ ध्यान पिछले 48 घंटे में कहीं और नहीं गया, आत्मा पर भी ध्यान नहीं गया, सिर्फ वो फोड़े पर जा रहा है। अब इस फोड़े का क्या होगा, अब ये बड़ा तो नहीं हो जाएगा, अब इसमें चीरा तो नहीं लगाना पड़ेगा, क्या ये दवाई से ठीक हो जाएगा? नीत जी, क्या मुझे कोई दवाई की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं कौन से डॉक्टर से पास कंसल्ट करूंगा? इस संबंधी सारे विचार चल रहे हैं पिछले 48 घंटे से। वो अभी जैसा है वैसा ही है, पर उस संबंधी सारे विचार चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने मेरे पिता जी का भी एक फोड़ा देखा था, वो बहुत बड़ा हो गया था, उसमें चीरा लगाना पड़ा था, उन्हें दर्द भी बहुत हुआ था। तो जैसे आइडेंटिफाई होगा एक बार कि मैं दुखी हूं संसार में, तो फिर वो दुख संबंधी चारों गतियां, फिर वो नरक का स्वरूप ख्याल में आएगा, तिरंज का स्वरूप ख्याल में आएगा कि मैं कहीं वहां ना पहुंच जाऊं, मेरी गति कहीं खोटी ना हो जाए। मैं दुखी हूं तो मुझे सुखी होने के लिए क्या करना, फिर मैं सारे उपाय वो करना शुरू कर दूंगा। तो इसीलिए हम वहां पर चोट करें। देखिए, इसकी शुरुआत बचपन से होती है। हम बचपन में कई बार गड़बड़ कर जाते हैं। बचपन में हम अपने बच्चों को उस मार्ग पे ना लगा के सिर्फ पैसा कमाने के मार्ग पे लगा देते हैं। कुछ भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बचपन से मिल जाती है पाठशाला, जिन्हें बचपन से मिल जाता है परमागम ऑनर्स, जिन्हें बचपन से मिल जाता है सही एक अनुकूल वातावरण, जिसमें उन्हें पता चल सके कि आत्मा क्या है, परद्रव्य क्या है, छह द्रव्य क्या है, चार कषाय क्या है, पांच पाप क्या है। तो अभी से इस बात की हम शुरुआत करें। जिनको भी प्रेरणा दे सकते हैं उनको परमागम ऑनर्स ज्वाइन कराएं, पाठशाला ज्वाइन कराएं। आरंभ पाठशाला यहां से चलती है जो छोटे बच्चों के लिए है। तो सारी चीजों में अभी से डालेंगे और बताएंगे कि सुख मात्र एक शाश्वत सुख आत्मा में है। तो बड़ी आसानी से हम उन्हें हमेशा से जोड़े रखेंगे। उसे तो उसके बाद फिर कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं, फिर वो कहीं भी होंगे वो जुड़ेंगे। वो फिलॉसफी एक बार समझ में आनी चाहिए, उसके बाद कहीं कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे फोड़ा अगर अमेरिका में भी होगा तो इलाज मुझे मिल जाएगा। तो मैं दुखी हूं तो मैं सुख की चाह में मुझे क्या करना है वो रास्ता मैं अपने आप खोज लूंगा, फिर मुझे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।